सियालकोट के करीब अरबपति बिजनेसमैन को उसके 6 खानदान के लोगों समेत गोलियां मार के गोलियों से छलनी कर दिया गया और कोई भी नहीं बच सका। तमाम लोग मारे गए। अपनी हमशीरा की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद वापस आ रहा था। इसके अलावा भारत के नामवर गुलकार, डांसर, अदाकार गोविंदा जो हैं, जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, इनको गोली लगी थी और इनकी गोली का मामला अभी तक मशकूक हो गया है और पुलिस उस पर यकीन नहीं कर रही। और इस वक्त गोविंदा ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले से पुलिस को आउट कर दिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं जी, अरबपति बिजनेसमैन है ये। सियालकोट के कुछ फासले पर इनकी हमशीरा रहती थी। बाबर नाम है इस बंदे का। और बाबर जो है, बाबर घुमन, ये अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी हमशीरा के जनाजे में शिरकत के लिए गए, नमाज जनाजा अदा की और उसके बाद कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए आराम करने के लिए उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, मैं फिर दोबारा आ जाऊँगा। वो निकलते हैं तो शाम 7 बजे के करीब ये एक काफिले की सूरत में जा रहे हैं। 2 गाड़ियां इनको पीछा कर रही हैं इनका, और उन्होंने इनको रोका और फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध फायरिंग की, इतनी फायरिंग की कि गाड़ी में, जो फॉर्चूनर गाड़ी थी, 7 अफराद शामिल बैठे हुए थे, बाबर समेत निसार, अनवर, फलक शेर, इशफाक शाह और इसके अलावा शफाकत जो है और सलीम, ये लोग शामिल थे। इनमें से कोई भी नहीं बचा। इतनी शदीद फायरिंग की गई, मौके पे ही तमाम लोग मारे गए। और सूरत हाल ये हुई कि सरेआम इनका कत्ल कर दिया गया। कोई कह रहा है कि ज़मीन का तनाज़ा था, कोई कह रहा है कि जी चुदराहट का तनाज़ा था। मामला यही होता है कि जब पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो फिर पावर जो है उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह की आपने देखी है हमारी लाहौर में भी जो मामला चल रहे हैं, अमीर बालाज फैमिली, टक्का वाला फैमिली और तीफी बट के दरमियान, वो भी कुछ इसी नोयत के हैं। चुदराहट की जंग है। और यहाँ पर जो म्यो फैमिली और घुमन फैमिली, इनकी भी आपस में बताया जा रहा है कि ज़मीन पे कब्ज़े के मामलात में मुखालफत चल रही थी। और इसमें जो मुझे पता लगा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि दहशत गर्दी की दफात नहीं लगाई गई और उसकी फैमिली के लोग इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि दहशत गर्दी की दफात लगाएं, क्योंकि ये खुद ही दहशत गर्दी है। एक जगह पे बड़ा क्लियरली जो है वो 7 लोगों को जो है वो जान से मार दिया गया है और अंधाधुंध फायरिंग की है। पूरे इलाके के अंदर खौफ व हरास जो है वो फैल गया है और मकतूलीन की नमाज जनाजा भी जो है वो अदा कर दी गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहन की वफ़ात पे जो है उसको इत्तला मिली थी ये बाबर को, और बाबर जो आए थे यहाँ पर, इनके साथ बाकी के भी, इनका कोई कज़न है, कुछ चाचे मामे, क्योंकि जो पूरा इलाका है ना, वो पूरा इलाका ही आप समझे, पूरा पिंड ही इनके चाचे मामे ताए, इस तरह की पूरी फैमिली वहाँ पर जो है वो बसी हुई है। और फायरिंग की और ये सारे जो है लोग मारे गए। मुरीद के में मैं आपको बता रहा था कि प्रॉपर्टी के भी इनके मसले मसाइल चल रहे हैं। गुमन फैमिली और न्यू फैमिली, ताकतवर कौन, और ख़ानदान में पहले भी पड्डे चल रहे थे, लेकिन एक ख़ास तौर पे ज़मीन का भी लेन देन का कुछ मामला चल रहा था। और दावा ये किया जा रहा था कि अभी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है न्यू फैमिली पे उनकी तरफ से कि भी इन लोगों ने ये की है। अब यहाँ पर एक बात मैं अगली खबर पे गोविंदा साहब वाली जाने से पहले ज़रूर शेयर करूँगा कि आपने भी दोस्तों नोट किया होगा कि लोग बदमाशी करते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, जब अपनी जान को ख़तरा महसूस होता है तो वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका एक खुला मैसेज है कि पाकिस्तान के अंदर लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते। वही बदमाश गुंडे जब बैरून मुल्क चले जाते हैं, किसी भी मुल्क चले जाते हैं, तो बड़ा पुरस्कार वहाँ पर उनके ऊपर अटैक नहीं होता, उनको मारा नहीं जा सकता। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है हमारी अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। अब आ जाए जी, अदाकार, डांसर, गुलकारी भी करते हैं गोविंदा, बहुत ज़बरदस्त किस्म के डांसर। और एक ज़माना था कि इनका डांस बड़ा माना जाता था पूरी दुनिया में। कुछ दिन पहले अपने घर में ही थे, कहीं शो की रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे, तो पिस्टल थी, सुना है कि वो साफ़ कर रहे थे, उसको जब रखने लगे तो वो गिर गई और गोली लग गई, गोली चली और जो उनकी घुटने के पास लगी टांग पे। अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड ही हैं। हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, अल्लाह का शुक्र है ख़तरा तो कोई नहीं है, लेकिन
وہ اگلے 2-3 مہینے کے لیے فی الحال چل نہیں سکتے. لیکن دوسری طرف پولیس جو ہے وہ مسلسل پیچھے لگی ہوئی ہے، اور پولیس کو جو سٹوری سنائی گئی، گن رکھی، ریوالور رکھ رہے تھے، گر گیا، چل گیا اور گھٹنے پہ لگ گیا، یہ پولیس کو ہضم نہیں ہو رہی سٹوری. پولیس نے جو ریوالور ہے وہ بھی فرانزک کے لیے بھجوا دیا ہے تاکہ اس کا بھی پتہ لگے کہ گولی اسی سے چلی ہے یا نہیں چلی. اور تفتیش وہ کر رہی ہے، اور گووندا فیملی انکلوڈنگ گووندا صاحب یہ پریشان ہے کہ کسی طریقے سے ان سے جان چھوٹ جائے. اور ایک دو جو سینئر فنکار جو پولیٹیشنز بھی ہیں، جب وہ ملاقات کے لیے گئے تو وہاں پر گووندا صاحب نے اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ ہماری ان سے جان چھڑا دو. لیکن معاملہ تمام جو ہے یہ مشکوک ہو گیا ہے. کیا گھر کے اندر کوئی داخل ہوا؟ کیا گھر کے جو رہنے والے تھے ان میں کوئی اختلاف ہوا؟ یہ جو گولی چلی کہاں سے چلی، کیا ہوا؟ کیونکہ پسٹل اگر آپ کا گرتا بھی ہے تو وہ گولی پولیس اس پہ وہی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس ڈائریکشن میں آ سکتی ہے کہ گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے لگے. دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.